नमो नमः। स्मृतियों में भी ज्योतिष का महत्वपूर्ण योगदान है और स्मृति में भी ज्योतिष का वर्णन मिलता है। स्मृति ग्रंथेषु अपि ज्योतिष विषयेण चर्चा बहुत्र लभ्यते। यानी स्मृत ग्रंथ में भी ज्योतिष विषय की चर्चा बहुत प्राप्त होता है। आचार्यायेषु प्रायश्चित प्रसंगेषु विशिष्टतया वर्णनं प्राप्यते ज्योतिषस्य। आचार्याय में प्रायश्चित में बहुत सारे अध्यायों में जो है ज्योतिष का बहुत पूर्ण महत्व दिया गया है, योगदान। धर्मशास्त्र रूपेण अभी धर्मशास्त्र में भी ज्योतिष का उल्लेख किया गया है। उनमें युग्मान तिथि वार नक्षत्र करण लग्न मुहूर्त आदि का आवश्यकता होता है। स्मृत ग्रंथ में भी जो है ज्योतिष का महत्वपूर्ण योगदान है। आचार विचार काल में ज्ञान का विशिष्ट महत्व होता है। मनुस्मृति में द्वादश शास्त्र युग का, देव युग का, ब्राह्मण का जो है योगदान किया गया है। रात्रि दिन आहन योग इस सब का उल्लेख हमारे स्मृति ग्रंथ में है। मनुष्यानां मासेन यानी मनुष्यों का युग जो है वह अहोरात्र, देव के अहोरात्र, पैतृ वर्षेना यानी पितरों का वर्ष, देव युग शास्त्र यानी देवों का जो युग आयुग युग महायुग सब का जो वर्णन है वह जो है हमारे स्मृति ग्रंथ में मिलता है। और हमारे मनुस्मृति में यानी हमारे स्मृति ग्रंथ में जितने भी ज्योतिष के महत्वपूर्ण बात हैं उन सब का उल्लेख हमारे स्मृति ग्रंथ में भी मिलता है। सूर्यः सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पति शुक्रः शनिश्चरो राहु केतुश्चैत ग्रहाः स्मृतः। क्रांतिवृत्तस्य द्वादश भागाः समुक्ता भवन्ति। श्राद्धस्यापि श्राद्ध विषय के बारे में भी हमारे ज्योतिष के द्वारा वह स्मृति ग्रंथ में वर्णन किया गया है। हमारा जो स्मृति ग्रंथ है उसमें भी जो भी ज्योतिष का जो विषय है, ज्योतिष के द्वारा जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वह हमारे स्मृति ग्रंथ में उसका वर्णन है। अमावस्या अष्टकाविर्धि कृष्ण पक्षो अयनद्वयम्। अयन जो है दो प्रकार के होते हैं। द्रव्यं ब्राह्मण संपत्ति विश्ववत् सूर्य संक्रमः। सूर्य संक्रमा शब्द आगतो अस्मि यानी आगता अस्ति अनेन ज्ञायते, अनेन प्रकार से जानते हैं। यत् इदानीं मेषादीनां राशीनां प्रचारः भवति। 12 प्रकार के राशि होते हैं, उनके देवता होते हैं, उन सब का उल्लेख हमारे स्मृति ग्रंथ में मिलता है। नक्षत्रों का ज्ञान भी हमारे स्मृति ग्रंथ के द्वारा दिया गया है। किस दिन शुद्ध विचार होना चाहिए, किस दिन अशुभ विचार होना चाहिए, कौन से काम करने से जो है शुद्ध योग होगा, किस काम से अयोग होगा, मृत्यु विचार होगा, इन सब का वर्णन हमारे स्मृति ग्रंथ में ज्योतिष के द्वारा जो है वर्णन किया गया, उसका उल्लेख मिलता है। ज्योतिष संबंध अनेक विषय प्रसंग उपयोगिना उद्धृता सन्ति। हमारे ज्योतिष संबंध जो विषय है, अनेक विषय के जो प्रसंग है वह हमारे स्मृति ग्रंथ में उल्लेख किया गया यानी उद्धृत है। ग्रह नक्षत्राणां यानी ग्रह नक्षत्र का के द्वारा जो शुभ और अशुभ फल का जो निर्दिष्ट किया गया, वर्णन किया गया, वह भी हमारे स्मृति ग्रंथ में उल्लेख है। अशुभ फलानां परिहारोपाया अपि वर्णिता सन्ति।
अशुभ फल का उल्लेख भी किया गया है। ये परिहारोप्या अपि वर्णिता, यानी वर्णन किया गया है अशुभ फल के द्वारा जो परिहार होगा, जिसका परिहार के जो उपाय दिए गए हैं वह भी स्मृति ग्रंथ में वर्णन किए गए हैं। याज्ञवल्क स्मृति में भी मेघ राशि का नाम वर्णन है। याज्ञवल्क स्मृति में भी है, मनुस्मृति में भी इस सब का उल्लेख वर्णन किया गया है। जो भी अध्याय है उसमें जो भी वर्णित विषय है उन सब में जो है ज्योतिष के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है, ज्योतिष के द्वारा जो दिन वर्ष नयन नक्षत्र इस सब का उल्लेख हमारे ग्रंथ में उल्लेख यानी स्मृति ग्रंथ में दिया गया है, वर्णन किया गया है। अन्य कवि स्मृति ग्रंथ है, यानी अनेक जो भी स्मृति ग्रंथ है उनमें भी प्रसंगवश उपयोगिनी ज्योतिष विषयाने चर्चा समुपलब्ध थे। प्रसंग उपयोग यानी जहाँ जो प्रसंग आया है उस प्रसंग में ज्योतिष का विषय का जो है चर्चा किया गया है। पाणिनि व्याकरणी यानी उस विषय में यानी स्मृति ग्रंथ में जब व्याकरण का उल्लेख भी किया गया, उस व्याकरण सूत्र के द्वारा जो है हमें ज्योतिष का विज्ञान प्राप्त होता है। चित्रादि मासानां नक्षत्र प्रयुक्तानि नामान्यपि आगन्तानि सन्ति सा अस्मिन् पौर्णमासीति। तत्र किमस्ति, तत्र सूत्रः सञ्जातः। याज्ञवल्क्य अष्टाध्यायी सूत्रे सन्ति, अष्टाध्यायी सूत्र सन्ति, परञ्च स्मृति ग्रंथेषु नक्षत्र द्वादश मासस्य सूत्र संजाता सा अस्मिन् पौर्णमासीति। अस्मिन् यानी स्व अस्मिन् पौर्णमास है, सा अस्मिन् पौर्णमासीति। लिंग च ऊर्ध्व मुहूर्तिके पुष्यतिथ्यो नक्षत्रे, पुष्य तिथि का नक्षत्र है, पुष्यतिथ्यो नक्षत्रे विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रेभ्यः नक्षत्रेण युक्तः कालः कालेभ्यो भवत् द्यावा पृथिवी छन्दसि पुनर्वसुवेरो कवचनम् विशाखा योश्च फाल्गुनी पृष्ठपदानां च नक्षत्रे विभाषा ग्रह इत्यादिषु सूत्रेषु ज्योतिष संबंधा शब्द प्रयुक्ता स्मरति। यहाँ पर 12 मास का जो वर्णन है, 12 मास का जो उल्लेख है वह, और यहाँ नक्षत्र ये जो 27 नक्षत्र होते हैं उनका भी ज्योतिष में जो है वह नक्षत्र और 12 मास के जो नाम है उनका जो है व्याकरण में जो अष्टाध्याय का सूत्र है उस सूत्र के माध्यम से भी ज्योतिष का वर्णन स्मृति ग्रंथ में किया गया है। पाणिनि व्याकरण यानी पाणिनि के व्याकरण में ज्योतिष विषयक उल्लेख प्राप्त होते हैं, परंतु कानिचन सूत्राणि विलिख्यन्ते यानी कुछ सूत्र जो है वह मास के और नक्षत्र के सूत्र प्राप्त होते हैं। वहाँ वेदों में भी वेदेशु को कुत्रचित संवत्सरार्थ्यार्थे यानी वेदों में भी जो है मास के और नक्षत्र के सूत्र दिए गए हैं। व्याकरणों के द्वारा जो है उनका ज्ञान पर वह सूत्र जो है महीना का नाम है, वर्ष का नाम है, नक्षत्र का नाम है, और हमें सूत्रों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वर्ष अयन शब्द पाणिनि व्याकरण प्राप्त येते यानी वर्ष अयन शब्द जो है पाणिनि व्याकरण में क्या है प्रयुक्त हुआ है। ये स्मृति ग्रंथ में इस सब का उल्लेख हमें मिलता है।